अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिकास्ट कश्मीर 2022 के यूजी एडमिशन्स के हवाले से आपके साथ में थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूं। सिकास्ट कश्मीर में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ की कौन सी एलिजिबिलिटी है, कौन स्टूडेंट उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपका कोर्स ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, इसके एंट्रेंस का इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स आपने कौन से पढ़ने हैं, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, किस तरीके का पेपर आता है, उसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर आपको क्या रहता है, अप्लाई कब और कैसे आपको करना है। फीस स्ट्रक्चर आपको मैं हॉस्टल की फ़ी लेकर भी बताऊंगा, उसके साथ साथ कॉलेज की फ़ी आपको यहाँ पे कितनी रहेगी, तो सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एडमिशन प्रोसेस इसकी है वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है शायद। तो इसमें आप जो है यूजी कोर्सेज की भी कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी कर सकते हो, 2 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हो और 1 साल की सर्टिफिकेट कोर्स भी आप इसमें कर सकते हो। सारे के सारे कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अगर आपको पता नहीं है किस तरह से अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो एक की लिंक मिल जाएगी, उसको देख लीजिए, सारा प्रोसीजर मैंने वहाँ पे आपको समझाया है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे जो है यहाँ पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे इस साल के एडमिशन जो होंगे वो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी होंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि आप इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम्स ले सकते हो। यानी कि अगर आप 1 साल के बाद कोई कोर्स करके छोड़ देते हो तो आपको उस कोर्स की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। आप उस कोर्स की सर्टिफिकेट जब आप मिल जाएगा, आप इजीली जो सर्टिफिकेट लेवल के जॉब्स होंगे उस कोर्स में वो आप इजीली उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 साल के लिए अगर आप कोर्स करोगे देन लेफ्ट करोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। उसमें 4 साल का कोर्स है तो 4 साल कंप्लीट करके आपको डिग्री उसमें मिल जाएगी। ये सारी की सारी जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको दिखेगा यूजी डिप्लोमा वगैरह भी, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये न्यू एजुकेशन के पॉलिसी के थ्रू ही ये सब कुछ हो रहा है। तो कोर्सेज का यहाँ पे हम बात करेंगे BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें आप डिग्री भी कर सकते हैं। डिग्री इसकी 5.5 साल की होती है, 5 और 1/2 ईयर की, यानी कि 5.5 साल की होती है। उसके साथ साथ डिप्लोमा अगर आप करोगे, डिप्लोमा 2 से 2.5 साल का इसमें होगा। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है BVSC में, इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका यहाँ पे होना चाहिए। मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, यानी कि बायोलॉजी इसमें आपका इंपॉर्टेंट है BVSC में। उसके साथ साथ अगर आप इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हैं तो BVSC बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैचलर ऑफ फिशरीज यानी कि BFSC, ये ऑनर्स डिग्री इसमें होती है। इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी वाले भी इसमें जा सकते हैं, लेकिन PCM वाले इन 2 कोर्सेज में नहीं जा सकते हैं, फिशरीज में और BVSC में। उसके साथ साथ नेक्स्ट कोर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। फिशरीज में आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, 2 साल का इसमें होगा डिप्लोमा। इसमें एग्जिट आप ले सकते हैं 4 सेमेस्टर्स के बाद। उसके बाद यहाँ पे BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, उसमें डिप्लोमा भी आपका आ जाएगा अगर आप 2 साल के बाद जो है एग्जिट करोगे। उसके साथ साथ BSc ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, उसके साथ साथ BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, उसके साथ साथ BSc ऑनर्स इन फूड टेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स नहीं, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ यहाँ पे उसमें फूड टेक्नोलॉजी का BTech में जो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ BSc सेरीकल्चर भी कर सकते हो आप, BSc सेरीकल्चर का डिप्लोमा भी आप, BSc सेरीकल्चर नहीं, सेरीकल्चर का डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के आप ऑनर्स इन सेरीकल्चर कर सकते हैं, ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, ऑनर्स इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो और BTech इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इनमें आप 4 साल की डिग्री भी कर सकते हैं। इन सारी की सारी कोर्सेज का ड्यूरेशन जो होता है वो 4 साल का होता है और इसमें 2 साल का डिप्लोमा भी आप ले सकते हैं। अगर आप 4 सेमेस्टर देके एग्जिट लेना चाहते हैं तो आप इजीली ले सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हर कोई स्टूडेंट इसमें कर सकता है, चाहे वो PCM से हो या PCB से हो, इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन BVSC और यहाँ पे आपने ख्याल रख लेना फिशरीज का, इसमें आप जो है विदाउट बायोलॉजी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे हम इंजीनियरिंग की कोर्सेज की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप देखोगे BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ यूजी डिप्लोमा भी आप, यूजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। ये कोर्स भी आपके पास है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबल हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स यानी कि PCMB वाले भी इस कोर्स में जा सकते हैं। ये थी कोर्स की जो एलिजिबिलिटी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की। रिजर्वेशन आपको हर कोर्स, हर सर्टिफिकेट में मिलेगा, SC में भी मिलेगी, ST में भी, OAC में, ALC, IB में, RBA भी, PSP, CDP, JKPM, SP, सारे के सारे जो भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं उन सारी की सारी कैटेगरीज में आपको रिजर्वेशन यहाँ
फीस स्ट्रक्चर पे अगर हम चलेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सिलेबस वगैरह पे। तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका रहने वाला है बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री। बीवीएससी जो मैंने आपको बोला 5.5 साल का कोर्स होता है। इसमें अगर आप एडमिशन लेते हो, आपकी जो नॉर्मल फ़ी रहने वाली है 52,000 आपको पर ईयर रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर आप हॉस्टल भी अगर रखोगे तो आपको पर ईयर हॉस्टल वगैरह सब कुछ यहाँ पे लेके 76,600 यहाँ पे रहेगी। तो विदाउट हॉस्टल आपको जो है यहाँ पे 36,100 रहने वाली है। और उसके साथ साथ सॉरी, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसमें। तो यहाँ पे अगर आप बीवीएससी करोगे तो बीवीएससी में 2 हो जाएंगे, एक डिग्री कोर्स होगा, एक डिप्लोमा कोर्स होगा। जो मैंने ऑलरेडी बोला आपको, मल्टीपल एग्जिट्स में आप 4 सेमेस्टर्स के बाद एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो उसको आपको पर ईयर विदाउट हॉस्टल आपको 52,000 पे करना पड़ेगा, जो एडमिशन फ़ी आपकी लगेगी। हॉस्टल फिर आप अपने से रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप हॉस्टल भी रखना चाहते हो तो 76,600 आपको पर ईयर लगेगा। एकेडमिक फ़ी भी लगेगी उसमें, उसके साथ साथ हॉस्टल वगैरह सब कुछ फ़ी उसी में आ जाएगी, मेस फी वगैरह सब कुछ लेके। उसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट ईयर में इतनी होगी आपको, उसके बाद जो ही आप सेकंड ईयर में चले जाओगे, आपको सेकंड ईयर में जो फ़ी रहने वाली है वो 36,100 रहने वाली है विदाउट हॉस्टल। उसके साथ साथ अगर आप हॉस्टल भी रखोगे तो 60,000 आपको सेकंड ईयर में रहेगी। उसके साथ साथ सेम यहाँ पे आपको जो है थर्ड और फोर्थ ईयर में भी रहने वाली है। तो ये है आपका फ़ी स्ट्रक्चर, जो आपको फर्स्ट ईयर में कितनी फ़ी रहने वाली है 52,000, और सेकेंड ईयर में आपको 36,000 रहने वाली है। हॉस्टल रखोगे तो 76,000 आपको फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा। हॉस्टल नहीं रखोगे तो 52,000 आपको पर ईयर पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्फ फाइनेंस की सीट जो होंगी उनमें कितनी फ़ी होती है। सेल्फ फाइनेंस आपको पता होगा, उसमें आपको फ़ी जो है एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सेल्फ फाइनेंस में आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी जो होगी वो आपको 2,12,000 आपको विदाउट हॉस्टल पे करना पड़ेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा फ़ी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आप हॉस्टल भी रखोगे तो 2,36,000 आपको फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप सेकेंड ईयर में जो ही जाओगे तो विदाउट हॉस्टल आपको जो फ़ी पे करनी पड़ेगी वो होगी 1,91,000। ठीक, उसके साथ साथ विद हॉस्टल अगर आप हॉस्टल भी रखोगे तो सेकंड ईयर में आपको हॉस्टल वगैरह सब कुछ लेके 2,20,000 का यहाँ पे फ़ी पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बाकी प्रोग्राम्स जो होंगे, जो आपको पता है कि ऑनर्स के प्रोग्राम्स होंगे, उनमें आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी जो है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ईयर की फ़ी आपको जो है विद हॉस्टल, यानी कि हॉस्टल के विदाउट हॉस्टल, यानी कि अगर आप हॉस्टल नहीं रखोगे फर्स्ट ईयर में, आप अप डाउन करोगे, घर आ जाओगे या प्राइवेट कहीं पर रहोगे रूम वगैरह पे, तो 35,900 आपको एक ईयर की फ़ी यहाँ पे लगेगी। नॉर्मल फ़ी जो आपको पे करनी पड़ेगी वो होगी 35,900। उसके साथ साथ अगर आप हॉस्टल भी रखोगे फर्स्ट ईयर में, आपको देन हॉस्टल वगैरह लेके 53,700 फ़ी पे करना पड़ेगा। तो सेकंड ईयर में आपको 18,000 पे करना पड़ेगा विदाउट हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल रखोगे कंटिन्यू तो हॉस्टल वगैरह लेके आपको 35,800 यहाँ पे सेकंड ईयर में फ़ी पे करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आप कंफ्यूज नहीं हो जाना फ़ी क्यों ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, इनरोलमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी फ़ी यहाँ पे ज़्यादा लगती है। और उसके बाद ये भी सोचते हैं कि स्टूडेंट जो है वो फिर कोर्स का एडमिशन करके फिर एग्जिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसको लेके यहाँ पे फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो उसको तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो बाकी फ़ी वगैरह होती है तो वो उसकी वजह से आपको यहाँ पे फ़ी ज़्यादा पड़नी होती है। उसके साथ अगर आप सेल्फ फाइनेंस में सीट लेते हो बाकी कोर्सेज़ की, यानी कि बीटेक में अगर आप लेते हो सिकास्ट में, उसके साथ साथ ऑनर्स किसी में लेते हो, तो फिर विदाउट हॉस्टल आपको जो है सेल्फ फाइनेंस की सीट्स में 65,900 आपको पे करना पड़ेगा। 83,700 आपको हॉस्टल वगैरह सब कुछ लेके आपको पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ सेकंड ईयर में आपको 48,000 पे करना पड़ेगा विदाउट हॉस्टल, और 65,800 आपको पे करना पड़ेगा विद हॉस्टल। ठीक, ये आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी है और ये आपको सेकेंड ईयर की फ़ी है। ये होगी सेल्फ फाइनेंस की सीट्स फ़ी, और ये होगी नॉर्मल फ़ी जो आपको इंट्रेंस दे के निकलेगी सीट, तो उसमें जो आपको देना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अगर आपको ये जो री एंट्री मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम्स जो है वो उसका मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाऊँ तो मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं, शायद आपने देखे नहीं होंगे। देखिए, जो ही आप डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लोगे तो फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर दिया, सेकंड ईयर आपने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ईजिली। तो उसके बाद एग्जिट जो ही लोगे आप, फिर अगर 2-3 साल बाद आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरीके का मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो बात करेंगे इसके सिलेबस की, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस देखिए, आपको बिल्कुल 11th और 12th का जो भी पूरा सिलेबस है, जैसे आपने जेके बोपी का कवर किया, सेम और सेम 100% जेके बोपी का सिलेबस आपको यहाँ पे रहने। तो पेपर का पैटर्न अगर यहाँ पे आप देखोगे, लास्ट में हम इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स का देखेंगे। पेपर आपका जो है सेम जिस हिसाब से जेके बोपी का आता है उसी हिसाब से यहाँ पे आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों का अलग पेपर आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वालों का सेपरेट आता है, उसके साथ पीसीएमबी वालों का अलग आता है। अलग क्या, पेपर एक ही होता है, तो क्वेश्चन उनको अलग अलग करने होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे
पीसीबी वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 135 क्वेश्चंस तक करने होंगे। पीसीएम वाले जो होंगे उनको क्वेश्चन नंबर 1 से 19 तक करना होगा। फिर उसके बाद 136 से 180 तक करना होगा। पीसीबीएम वालों को पूरे के पूरे 180 के 180 क्वेश्चंस करने होंगे। यानी कि इससे क्लियर है कि आपका पेपर जो है वो ज़्यादा लेंथी यहाँ पे नहीं आने वाला है। पेपर आपका जो है वो शॉर्ट ही आ जाएगा, ज़्यादा पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो पेपर का अगर आप पैटर्न देखोगे, पेपर का पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल का ही इसमें होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात आपके लिए ये है, वो ये है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें अगर आप सही करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करोगे तो उसमें कुछ भी कट यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर आप तुक्के वुक्के भी मारना जानते हो तो आप इजीली इसमें जो है अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो पेपर वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, वहां से जाके आप डाउनलोड कर दीजिएगा पेपर्स का। और इसमें बात आती है कि इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स आपने कौन से पढ़ने हैं, उसके लिए मैंने जेके बोपी का वीडियो डाला है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि पीसीबी वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही इसमें प्रिपेयर करनी है, उसके साथ पीसीएम वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स प्रिपेयर करनी है। इसलिए आप जो है पीसीबी वालों के लिए भी वीडियो होगा और पीसीएम वालों का भी वीडियो होगा। तो आप दोनों वीडियोस को एक बार देख लीजिए। तो दोनों वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स मैंने बताए हैं उन्हीं स्कोरिंग चैप्टर्स को आप पढ़िए। तो पेपर का पैटर्न वगैरह, इसके साथ साथ बुक्स वगैरह जो भी रहती हैं वो मैं आपको सब कुछ आज शाम तक प्रोवाइड, आज शाम नहीं तो कल तक आपको पीडीएफ उनका मिल जाएगा। सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की भी बुक्स दे दूंगा। उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बुक्स भी दे दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन कुछ भी मत लेना। तो आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह को कंटिन्यू रख लीजिए। प्रिपरेशन वीडियोस वगैरह सब कुछ इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर लेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। तो सिकास्ट के बारे में जो डाउट्स आपके थे वो सारे क्लियर